हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस कैलकुलस। ठीक है, एडवांस कैलकुलस में सबसे पहले यूनिट सेकेंड करेंगे। यूनिट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो आओ चलो पढ़ते हैं कि सबसे पहले सीक्वेंस को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस को पढ़ते हैं। तो देखो, जो हमारे सिलेबस में है वो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्या जो सीक्वेंस पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है? आर में पढ़ना है, रियल नंबर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली सीक्वेंस होता क्या है। किसी भी सेट पे सीक्वेंस को कैसे बोलोगे कि इस सेट पे यह सीक्वेंस कहलाएगा, कोई फंक्शन कब सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मान लेता हूं कि आपके पास यस जो है ना, यस कोई सेट है, यस कोई सेट है, इसमें कोई ना कोई इसमें एलिमेंट है। मान लेता हूँ यस 1 है, यस 2 है, यस 3 है, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से यस एन, बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट है। ठीक है, लेट यस बी एनी सेट एंड मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं यफ। तो ध्यान सुनना, ऐसा फंक्शन, ऐसा फलन जिसका डोमेन, किसी भी कोई भी फंक्शन हो जिसका डोमेन अगर नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, अगर डोमेन नेचुरल नंबर आ जाए तो पक्का है कि वो फंक्शन एक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, और ध्यान सुनना, मैं डोमेन को नेचुरल नंबर ले रहा हूं, कोई फंक्शन ले रहा हूं जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है, और जो रेंज है, मतलब जो कोडोमेन है, कोडोमेन इधर वाला, ये जो कोडोमेन है इसको मैं सेट यस ले रहा हूं, सेट यस। ठीक है, क्या डोमेन मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, ऐसा फंक्शन लिया जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और एक कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, यह प्रांत या सप्रांत मतलब कोडोमेन। यदि कोडोमेन क्या हो? यस हो, यह सेट है, तो पक्का है कि यह एक सीक्वेंस कहलाएगा। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। तो कुल मिला के इधर कुछ भी हो, कोई भी सेट हो, नो फर्क पड़ेगा। इधर सेट यस भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई भी सेट हो इधर, बट इधर एक ही चीज होना चाहिए, नेचुरल नंबर फिक्स होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर सीक्वेंस डिफाइन करना है तो इधर डोमेन को नेचुरल नंबर रख दो, पक्का वो एक सीक्वेंस कहलाएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो? नेचुरल नंबर हो, पक्का वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। अब यह सीक्वेंस कहाँ पे है? यहाँ यस है, इसका मतलब यह सीक्वेंस है आप सेट यस पे। ठीक है, सेट यस पे यह सीक्वेंस कहलाएगा। अगर इधर आप रियल नंबर रख दोगे तो यह एक सीक्वेंस कहलाएगा, किसका? रियल नंबर का। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रख दोगे तो यह एक सीक्वेंस कहलाएगा, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब ये कैसे परिभाषित है उसको अच्छे से करते हैं, कैसे सीक्वेंस को परिभाषित करेंगे किसी सेट यस पे, उसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, देखो तो सीक्वेंस ऑफ एनी सेट यस, हेडिंग है सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ एनी सेट, कोई सेट यस। ठीक है, इस सेट यस पे हमको सीक्वेंस डिफाइन करना है, सीक्वेंस को परिभाषित करना है, तो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, लेट मान लेता हूं यस बराबर जो है ना, सेट यस बराबर आपके पास है यस 1, यस 2, यस 3, डॉट डॉट डॉट, यस एन। ठीक है, इसी प्रकार से डॉट डॉट इसमें एलिमेंट है अवयव। यह क्या है? सेट का पहला टर्म है यस 1, इस सेट का दूसरा टर्म है यस 2, इस सेट का तीसरा टर्म है यस 3, इसी प्रकार से यह यनवा टर्म है, यंथ टर्म है यस एन, डॉट डॉट, इसी प्रकार से तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सेट है। ठीक है, तो लेट यस इक्वल टू दिस बी एनी सेट, बी एनी सेट, कोई सेट है दिस। ओके, देन मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, देन अ फंक्शन विच डोमेन नेचुरल नंबर, विच डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है, एंड कोडोमेन इज
यस, मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एक ऐसा फंक्शन लिख रहा हूं जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और को डोमेन जो है वो क्या है, सेट यस है, ये वाला सेट यस है। ठीक है, मैंने क्या लिया, ऐसा फंक्शन लिया, सेट अ फंक्शन विच अ नेचुरल नंबर जिसका डोमेन है और जो को डोमेन है वो यस है, तो पक्का ये एक सीक्वेंस कहलाए। कहने मतलब ये है दैट इज अर्थात एक मैंने फंक्शन लिया यफ जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और को डोमेन क्या है, सेट यस है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जिसका नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो और इधर कुछ भी हो, कोई भी सेट हो, तो पक्का यह एक सीक्वेंस कहलाता है। इस सेट पे इधर जो सेट होगा, ठीक है, तो सेट यस का यह एक सीक्वेंस है। अच्छा, ये कैसे परिभाषित होगा, तो यफ यन बराबर यस यन, ये स्मॉल यस है, स्मॉल यस यन। ठीक है, मतलब ये फंक्शन ऐसे परिभाषित है। अब देखो इस फंक्शन में अगर नेचुरल नंबर से रखोगे, नेचुरल नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट ऐसे सारे आएंगे। ठीक है, तो 1 अगर रखोगे तो F1 बराबर क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, S1 मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा, और जब यहाँ 2 डालोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा S2, 3 डालोगे तो तीसरा टर्म मिलेगा S3, ऐसे चल के टर्म मिलेगा। इसी प्रकार से करते जाओगे, अगर n डालोगे फंक्शन में तो आपको क्या मिलेगा, Sn, मतलब n टर्म मिलेगा। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, सीक्वेंस का है ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी प्रकार से nवां टर्म, nth टर्म है ना, इसी प्रकार से आप डालते जाओ, मिलता जाएगा, है ना। आगे डाल सकते हो ना, यफ n प्लस 1 डालोगे, n के बाद n प्लस 1 डालोगे तो आपको यस n प्लस 1 टर्म मिलेगा, ऐसे करके मिलता जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो सीक्वेंस आएगा कैसे दिखेगा, सीक्वेंस जो होगा वो ऐसे दिखेगा, क्या, S1 पहला टर्म, दूसरा सीक्वेंस, दूसरा टर्म S2, तीसरा टर्म S3, इसी प्रकार से nवां टर्म Sn, इसी प्रकार से मिलता जाएगा। ठीक है, अब सीक्वेंस को हम लोग या तो ऐसे लिखेंगे, सीक्वेंस को ऐसे लिखेंगे, या फिर सीक्वेंस को ऐसे लिखेंगे इसके अंदर, है ना, S2। ठीक है, सीक्वेंस को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके आगे करते हैं, तो देखो ध्यान से, तो Fn इक्वल टू Sn इज कॉल्ड क्या, सीक्वेंस ऑफ ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस ऑफ सेट यस। ठीक है, तो अगर सेट इधर यस लोगे, इधर नेचुरल नंबर लोगे, तो पक्का यह सीक्वेंस कहलाएगा सेट यस पे, सेट यस का यह एक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा सीक्वेंस की डिफिनीशन किसी सेट यस पे। आप कोई भी सेट दे दो, हम एक नेचुरल नंबर अगर हम डोमेन ले लेंगे, ऐसा फंक्शन परिभाषित कर दे जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो, तो पक्का वो एक सीक्वेंस बन जाता है इसका, सेट यस का। तो कोई फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर, वही सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस कुछ नहीं है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग करते हैं, अच्छा एक नोट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ सेट यस। नोट पॉइंट, सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखो, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, या लिखो यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय सीक्वेंस, या लिखना सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, या इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करोगे, ऐसे यस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ऐसे सीक्वेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या करोगे, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर, कहाँ से रख रहे हो आप, नेचुरल नंबर से रख रहे हो, डोमेन से रखते हैं, है ना, नेचुरल नंबर से रखना। तो n कहाँ से कहाँ तक है, n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक इसमें रखना है। n इक्वल टू 1 डालोगे तो S1, n इक्वल टू 2 डालोगे S2, n इक्वल टू 3 डालोगे S3, ऐसे कामा करके लिखते जाना है। ठीक है, तो सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या और सीक्वेंस को जनरली सिंपली Sn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिखे। ठीक है, बट लिख दोगे तो अच्छी बात है, या फिर Sn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली Sn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बुक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका है। अच्छा, कुछ बुक्स ऐसे भी फॉलो करते हैं क्या, जहाँ यक्षन में लिखा हूँ यहाँ पे वो यक्षन लिखते हैं, ठीक है, यक्षन, यहाँ पे यक्षन, कुछ लोग एएन लिखते हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं करना है ना, किसी से भी रिप्रेजेंट करो, नो प्रॉब्लम। बट मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यक्षन से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको लेके चलूंगा। ओके, ठीक है, तो मेरा ये सेट यस पे सीक्वेंस की डिफिनीशन रहा। किसी सेट यस पे यह क्या है, सीक्वेंस का डिफिनीशन है, और सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर सेट यस को, हम क्या करते हैं, रियल नंबर, क्या करते हैं, रियल नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रियल नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और यहाँ पूरा रियल नंबर भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो यह जो सीक्वेंस होगा ना, इसका नाम होगा रियल सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ सेट आपने चेंज कर दिया, तो डोमेन तो नेचुरल नंबर ही है, तो पक्का सीक्वेंस है, और यहाँ सेट क्या करते हैं, रियल नंबर, तो पक्का सीक्वेंस है किसका, रियल नंबर पे, तो यह क्या नाम होगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कर दो सी, अगर यहाँ पे सी कर दो, तो यह क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस कहलाएगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ आर करोगे तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे अगर आप क्यू करोगे तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ कुछ भी आप कर लो, सेट यस करोगे तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट यस, ठीक है। तो चलो अब डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, अच्छे से डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, इसको उठाते हैं। देखो, हेडिंग डालो रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, तो देखो अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन हुज, जिसका, हुज डोमेन, हुज डोमेन क्या हो, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर, वही सीक्वेंस की डिफिनीशन है। अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम, एंड एंड कोडोमेन, एंड कोडोमेन इज रियल नंबर। कोडोमेन को क्या ले लिया मैंने, रियल नंबर, रियल नंबर कैपिटल, ठीक है। दैट इज अर्थात, दैट इज, मैं एक फंक्शन डिफाइन किया कहां से कहां तक, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, आर, जो कि मैंने डिफाइन किया एफ एन बराबर कैसे, एस एन से, इस माने से, ठीक है। और यन कहां से है, फॉर ऑल, सभी, ये जो सभी यन है, प्रत्येक जो यन है वो कहां से है, यन से है, कैपिटल यन से, नेचुरल नंबर से। यहाँ पे कौन सा रख रहा हूँ, यहाँ क्या रख रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर से रख रहा हूँ, ठीक है। तो सारे यन कहां से है, नेचुरल नंबर से, फॉर ऑल यन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दिस ऐसे परिभाषित है मेरा फंक्शन जिसका डोमेन यन है और कोडोमेन आर है, तो पक्का ये एक सीक्वेंस कहलाएगा, किसका सीक्वेंस कहलाएगा, रियल नंबर का सीक्वेंस कहलाएगा, जिसका दूसरा नाम होगा रियल सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। दूसरा नाम है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या फिर रियल सीक्वेंस, ठीक है। इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, इज कॉल्ड रियल, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यह सीक्वेंस है किसका, रियल नंबर का, क्यों, क्योंकि मैंने कोडोमेन आर कर दिया है, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन को लिख लो। और वही बात है कि नोट पॉइंट है कि सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हो, सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय, कैसे, सिंपली एस एन, स्मॉल एस एन, सॉरी एस एन, एन इक्वल टू क्या है, 1 to इंफिनिटी, ठीक है, या सिंपली एस एन ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या ऐसे एस एन, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे बड़े अच्छे से।
तो देखो, और जो ये एस एन क्या है, ये यंथ टर्म है, क्या है, यंथ टर्म है, ठीक है। तो यंथ टर्म में अगर n इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला टर्म, यंथ टर्म में दूसरा रखोगे तो दूसरा टर्म, यंथ टर्म में तीसरा रखोगे तीसरा टर्म, इसी प्रकार से अगर n के स्थान पे n रखोगे तो यंथ टर्म, ठीक है, ऐसे मिलता जाएगा। तो दिस इज अ सीक्वेंस डिनोटेड। अब करते हैं, अच्छा एक नोट पॉइंट है, ये बताओ अगर r के स्थान पे, अगर r के स्थान पे हम c रख दें, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या रख दें, c नंबर रख दें, कहाँ सेट, जो यहाँ सेट यस है, यहाँ पे हम c रख दिया, जहाँ r था मैंने c रख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, तो दिस इज अ सीक्वेंस कहलाएगा, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बट हमारा सिलेबस क्या है, रियल नंबर में हमको सीक्वेंस पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कोडोमेन के स्थान पे r रखेंगे, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो कि हमारा सिलेबस है, हमारा स्टार्टिंग है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का परिभाषा है, इसको अच्छे से करो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस कैसे दिखेंगे रियल में, ठीक है, इसको लिखो। देखो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, किसके, सीक्वेंस के। तो देखो पहला का हम ले लें, अगर यंथ टर्म ले लें, यस एन बराबर 1/n, यस एन बराबर यंथ टर्म ले लिया मैंने 1/n, वेयर वेयर जहां n कहाँ है, n कहाँ से, नेचुरल नंबर से, है ना। ऑलवेज n जहां से होगा नेचुरल नंबर से ही होगा, चाहे लिखूं या ना लिखूं, आप यही समझना कि n कहाँ से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे, इसका सीक्वेंस में कौन कौन टर्म आएगा, तो सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना। तो मेरा यंथ टर्म क्या है, 1/n है, तो सीक्वेंस में क्या क्या आएगा, n के स्थान पे 1 डालोगे, n के स्थान पे 1 डालोगे तो 1/1 मतलब 1 आएगा, n के स्थान पे 2 डालोगे तो 1/2 आएगा, n के स्थान पे 3 रखोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, n के स्थान पे 4 रखोगे तो 1/4 आएगा, इसी प्रकार से nवा टर्म क्या आएगा, 1/n आएगा, इसी प्रकार से आता रहेगा, ठीक है। तो मेरे सीक्वेंस में ये टर्म्स आएंगे, यह एक सीक्वेंस है जिसका nवा टर्म क्या है, जिसका nth टर्म क्या है, 1/n है। तो पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1/2, तीसरा टर्म 1/3, तीसरा टर्म, चौथा टर्म 1/4, इसी प्रकार से nवा टर्म 1/n, ठीक है। तो दिस इज अ सीक्वेंस। ये सारे कहाँ हैं, आर में है, रियल नंबर में है ना सारे टर्म्स, तो ये दिस इज अ रियल सीक्वेंस है। आपको इतना ध्यान नहीं देना, जो मेरा सिलेबस है वो रियल ही है, रियल सीक्वेंस ही है, बस आप इतना समझो कि दिस इज अ सीक्वेंस, ओके। अब एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं आपको n टर्म दे दूं, यस n बराबर n स्क्वायर, n कहाँ से, नेचुरल नंबर से, तो अगर सीक्वेंस बोलूं कि सीक्वेंस में कौन कौन टर्म आएगा, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, इसका मतलब है सीक्वेंस लिखना है, और जो n है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या है, उसी को पुट कर रहा हूँ। तो n इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, n इक्वल टू 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, n इक्वल टू 3 डालोगे 3 का स्क्वायर 9, इसी प्रकार से आता रहेगा। सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी प्रकार से nवा टर्म क्या आएगा, n स्क्वायर, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर करें, एग्जाम्पल नंबर 3 करूं तो सीक्वेंस का n टर्म दे रहा हूं, n/n प्लस 1, n/n+1। तो इस सीक्वेंस का अगर सीक्वेंस में लिखूं कौन कौन से टर्म आएंगे, तो क्या कौन कौन से टर्म आएंगे बता सकते हो आप, देखो n इक्वल टू 1 डालोगे तो 1/1+1 कितना आएगा, 2, n इक्वल टू 2 डालोगे तो 2/2+1 3, n इक्वल टू 3 रखोगे तो 3/3+1 4, इसी प्रकार से टर्म्स में आएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ सीक्वेंस। और एग्जांपल डिस्कस करूं अगर, तो हटा देता हूं, जैसे मैं अगर n टर्म ले लूं, यस n बराबर 1/2 के पावर n, n कहाँ से, नेचुरल नंबर से, तब अगर सीक्वेंस बोलूं कि सीक्वेंस लिखो, तो सीक्वेंस का देखो ऐसे जनरली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे सिंपली यस n बराबर दिस, बट अच्छा और अच्छा लिखना हो तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लिख दो, और अच्छा है। तो n इक्वल टू यस n लिखना है, सीक्वेंस लिखना है, तो सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म आएंगे, n के स्थान पे 1 रखोगे तो 1/2 के पावर 1 मतलब 2 आएगा, n के स्थान पे 2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ n के स्थान पे 3 रखोगे तो 2 का होल क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, इसी प्रकार से आता रहेगा। तो दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है। और अगर एग्जांपल बात करें तो यस n इक्वल टू इसको हटा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक है क्या,
एस एन इक्वल टू -1 के पावर n, जहाँ n कहाँ से, नेचुरल नंबर से। इसको अगर सीक्वेंस को लिखना हो तो क्या लिखोगे, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक। तो सीक्वेंस में पहला टर्म क्या आएगा, n के स्थान पे 1 रखोगे तो -1 के पावर 1, n के स्थान पे 2 डालोगे तो -1 के पावर 2, n के स्थान पे 3 डालोगे तो -1 के पावर 3, इसी प्रकार से आता रहेगा। तो -1 के पावर 1 कितना आएगा, -1, -1 के पावर 2 +1, -1 के पावर 3 -1, फिर -1 के पावर 4 +1, इसी प्रकार से आता है। -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंसेस रहे, सीक्वेंसेस के एग्जांपल आप इनको अच्छे से लिख लो। एक और कर लेते हैं एग्जांपल, एक और अच्छा है, एस एन बराबर -1 के पावर n इंटू n, ये एक सीक्वेंस का nth टर्म है। तो इस सीक्वेंस में अगर लिखना हो कि कौन कौन से टर्म आएंगे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो कौन कौन से आएंगे, तो n के स्थान पे 1 डालोगे तो क्या आएगा, -1 के पावर 1 इंटू 1, और n के स्थान पे 2 रखोगे तो -1 के पावर 2 इंटू 2, और n के स्थान पे अगर 3 रखेंगे क्या आएगा, -1 के पावर 3 इंटू 3, ऐसे आता रहेगा। तो कितना आएगा ये, -1 के पावर 1 माइनस आएगा, -1 आएगा, -1 का गुणा 1 में तो -1, ये -1 के पावर 2 +1 आएगा, +1 का गुणा 2 में तो +2, -1 के पावर 3 -1 आएगा, -1 का गुणा 3 में तो -3। देखो ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा सीक्वेंसेस के एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं और डिफाइन करते हैं कि सीक्वेंस का कैसे रेंज सीक्वेंस निकालते हैं, किसी सीक्वेंस का रेंज सेट कैसे निकालते हैं, मतलब रेंज ऑफ सीक्वेंस कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो रेंज सीक्वेंस की अगर बात करें तो रेंज सीक्वेंस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं, सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं, तो जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, मतलब जो डिफरेंट है, उनको किसी सेट में उठा के रख दो, वो जो सेट होगा उसका नाम होगा रेंज सेट। कहने मतलब जो सीक्वेंस में रिपीट कर रहे होंगे, जो बार बार आ रहे होंगे, उनको केवल सेट में एक बार लिखना, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट लिखा जाता है वो रिपीट नहीं होता है ना, रिपीटेशन नहीं लिखा जाता सेट में, जो रिपीट होता है उसको हटा देते हैं, है ना। तो देखो रेंज क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है, पहली बात तो सेट होता है, ठीक है, और उस सेट में ओन एलिमेंट आते हैं जो सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म है, जो रिपीट कर रहे हैं उनको हटा दो, केवल एक बार ही लिखना सेट में। तो जो डिफरेंट टर्म्स होंगे उनको सेट में रख लो, वही टर्म्स मेरा रेंज सेट कहलाता है। तो लिखा हुआ है, तो द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का जो डिस्टिंक्ट टर्म होते हैं, सभी डिस्टिंक्ट टर्म किसी सेट में रखते हैं तो उस सेट का क्या कहलाता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अर्थात दैट इज इफ यस बराबर मान लिया यस टर्म्स है इसके किसी सीक्वेंस एस एन के पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी प्रकार से रखे गए हैं। तो इस सीक्वेंस का हमको क्या निकालना है, रेंज सेट निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस बराबर क्या होगा, वो टर्म्स आएंगे, है ना, जहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो सारे डिस्टिंक्ट है ना, उसको किसी सेट में, देखो किसी सेट में रखा गया है, तो किसी सेट में रख दो, तो ये जो सेट होगा ना वो क्या कहलाएगा, एक रेंज सेट कहलाएगा सीक्वेंस का। कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो अगर एग्जांपल ले, पहला मान लिया n टर्म है 1/n, n टर्म है 1/n, तब इस सीक्वेंस को अगर हम लिखें कि ये लिखो सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म आएंगे, तो कौन कौन से टर्म आएंगे, एक आएगा 1 रखोगे तो 1/1 1 आएगा, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, 4 रखोगे तो 1/4, ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में देखोगे तो हर एक टर्म क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो सारे को उठा को किसी सेट में रख दो, तो रेंज सेट जो आएगा, रेंज सेट किसका, इस सीक्वेंस का, है ना, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस जो आएगा वो क्या आएगा, एक सेट ही होगा, और सेट में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है, सारे डिफरेंट है, सबको उठा कर रख दो, ये क्या हो गया, एक रेंज सेट का। ठीक है, दिस इज अ रेंज। एक एग्जांपल और करते हैं, देखो हटा रहा हूं इसको, मैं अगर एग्जांपल ले लूं, nth टर्म ले लिया मैंने, एस एन बराबर -1 के पावर n, ठीक है, -1 के पावर n,
तो अगर इसमें सीक्वेंस में अगर टर्म लिखना चाहूँ तो क्या आएगा टर्म में? 1 डालोगे तो -1, 2 डालोगे तो +1, 3 डालोगे तो -1, 4 डालोगे तो +1, ऐसे आता रहेगा, ठीक है, 1 -1। तो आप रेंज सीक्वेंस में देखोगे केवल 2 ही टर्म्स है, मतलब टर्म्स तो बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, टर्म्स तो बहुत है, कितने हैं? इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हैं, एक पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, बहुत सारे टर्म्स हैं। लेकिन कितने एलिमेंट्स है? मात्र 2 एलिमेंट के टर्म ही आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, माइनस रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। इसमें तो, है ना, इसमें कितने टर्म्स हैं? बहुत सारे टर्म्स हैं, है ना, बट कितने एलिमेंट्स हैं? केवल 2 ही एलिमेंट्स के टर्म बन रहे हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रेंज सेट लिखो इसका, तो रेंज सेट क्या आएगा? रेंज सेट में क्या आएगा? रेंज सेट में केवल 2 ही एलिमेंट आएगा, क्यों? क्योंकि -1 -1 -1 -1 बार बार रिपीट कर रहा है, तो केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही लिखना है, तो केवल 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, केवल 2 ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, एक -1 है, एक 1 है, तो रेंज सेट में डिफरेंट एलिमेंट आता है, -1 और एक 1 है। तो रेंज सेट में कितने एलिमेंट आए? 2 ही एलिमेंट आए, ठीक है, और सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म आए, ठीक है। तो रेंज सेट क्या करते हैं? जो सीक्वेंस के डिफरेंट डिफरेंट टर्म होते हैं, जो रिपीट करते हैं उनको हटा देना, और जो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट है उनको सेट में रख देना, तो रेंज सेट कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, देखो, अगर मैं n टर्म ले लूँ 1/2 की पावर n, तो इसका अगर सीक्वेंस लिखना चाहूँ कि यस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म आएंगे? n के स्थान पर 1 रखोगे तो 1/2, 2 रखोगे तो 1/4, 3 रखोगे तो 1/8, इसी प्रकार से आता है। तो देखोगे सारे डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, इसका मतलब यही सारा टर्म्स रेंज सेट बन जाएगा। तो रेंज में क्या आएगा? रेंज में आएगा पूरा सारे एलिमेंट आ जाएगा, 1/4 सारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ रेंज सेट। एक एग्जांपल और करते हैं, इसको बताता हूँ। अगर मैं ले लूँ यस n बराबर -1 के पावर n इंटू 3, इस सीक्वेंस की अगर बात करूँ तो इस सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म आएंगे? 1 डालोगे तो -3 मिलेगा, यहाँ 2 डालोगे तो +1 आ जाएगा, +1 का गुणा 3 में तो +3, और यहाँ पे 3 रखोगे तो -3, 4 रखोगे तो +3, 5 रखोगे तो -3, ऐसे करके आता रहेगा। तो इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है? इन्फिनिटली मेनी टर्म्स है, लेकिन कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है? कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? 2 ही हैं, एक -3 और एक 3, और सारे रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब रेंज सेट में क्या आ जाएगा? रेंज सेट में -3 आएगा और 3 आएगा, क्योंकि 2 ही डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब एक चीज यहाँ से क्लियर हुआ कि रेंज सेट जो होता है ना, वो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। अभी मैंने पिछला जो किया था किसका, 1/2 पावर n का, तो रेंज सेट में आप देखोगे तो रेंज में सब कुछ आ गया था, 1/2 आ गया था, 1/4 आ गया था, 1/8 सब आ गया था। तो रेंज सेट क्या है? यहाँ पे इनफाइनाइट है, बट यहाँ पे देखोगे रेंज क्या है? फाइनाइट है, 2 ही एलिमेंट्स आए। तो रेंज सेट जो होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस होता है ना, वो ऑलवेज इनफाइनाइट सेट होता है। सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट सेट होता है। देखो 1 2 3 4 5 कितने टर्म है? इनफाइनाइटली मेनी टर्म है ना, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, इसी प्रकार से इनफाइनाइटली मेनी आया। तो दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। तो रेंज सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट सेट, पर रेंज इनफाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब करते हैं, देखो देखो कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को इनको अच्छे से लिख लो। द नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, ऑलवेज इनफाइनाइट होते हैं किसी सीक्वेंस में। अब नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो ऑलवेज इनफाइनाइट होते हैं, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। तो आप जब n के स्थान पे 1 रखोगे तो पहला टर्म आएगा, n के स्थान पे 2 रखोगे तो दूसरा टर्म आएगा, n के स्थान पे 3 रखोगे तीसरा टर्म आएगा, इसी प्रकार से रखते जाओ, कहाँ तक रखोगे? इन्फिनिटी तक रखो, तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाएंगे। तो किसी सीक्वेंस के कितने टर्म्स होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं, बट रेंज ऑफ सीक्वेंस में बी फाइनाइट। तो सीक्वेंस जो रेंज जो होता है किसी सीक्वेंस का, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऑलवेज इनफाइनाइट हो, ठीक है। अच्छा एक बात करते हैं, बड़ा अच्छा सीक्वेंस है कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को कब बोलोगे कि यह कांस्टेंट सीक्वेंस होगा? तो सीक्वेंस इज सेड टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि यह कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा व्हिच ऑल टर्म्स आर सेम, जिसके सारे टर्म्स क्या हो? सेम हो, है ना। जिसके सारे टर्म्स सेम हो वो पक्का एक कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है
अगर n टर्म्स ले लिया 1, तो n के स्थान पे 1 रखोगे तो 1, n के स्थान पे 2 रखोगे दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म भी 1, चौथा टर्म भी 1, ऑलवेज हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब दिस सीक्वेंस में केवल एलिमेंट्स क्या है 1 है ना, हर टर्म्स 1 है, सेम है। इसका मतलब यह क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस। देखो Sn इक्वल टू के कोई नंबर है, तो सीक्वेंस में हर एक टर्म्स क्या आएगा, के ही आएगा, हर एक टर्म्स सेम होगा के, तो ये वो भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। देखो Sn इक्वल टू का हम 2 ले ले, मतलब n टर्म्स मैंने 2 ले लिया, तो n टर्म्स में अगर आप 1 डालोगे तो 2 ही मिलेगा, 2 डालोगे 2 ही मिलेगा, 3 डालोगे 3 ही मिलेगा, तो हर टर्म्स क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब यह भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में हर एक एलिमेंट सेम होते हैं, हर टर्म्स सेम होते हैं सीक्वेंस का, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या किया, सीक्वेंस की डिफिनेशन किया और सीक्वेंस के एग्जाम्पल किया। तो इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं कि सीक्वेंस का किसे कहते हैं और सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स कैसे दिख सकते हैं वो हुए, और रेंज कैसे निकालते हैं किसी सीक्वेंस का वो मैंने किया, और कांस्टेंट सीक्वेंस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव कब होता है, बाउंडेड बिलो कब होता है, और कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है ना, उसके एग्जाम्पल्स है ना, उसके डिस्कस करेंगे। फिर इसका मोनोटोनिक सीक्वेंस, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।